वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशंस। ठीक है बच्चों, और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एज मेरिटेरियंस। ओके, इसमें बच्चों एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि मैं इस वीडियो सेशंस में आपको एक्सरसाइज 8.4 करूंगा। ठीक है, जो पार्ट 7 वीडियो सेशंस है और ये ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पे आधारित है, बेस्ड ऑन ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो कि आप पार्ट 6 वीडियो सेशंस में कर चुके होंगे। बेसिकली उसी वीडियो सेशंस में हमने ये बात चर्चा की थी कि हम उसमें एक्सरसाइज 8.4 भी करेंगे, बट वीडियो सेशंस काफ़ी लंबा हो गया, 2 आवर्स 15 मिनट्स का हो गया, इसीलिए हमने उसे ब्रेक कर दिया। तो आपको पार्ट 6 वीडियो सेशंस में एक्सरसाइज 8.4 नहीं मिलेगा, वो आपको पार्ट 7 वीडियो में मिलेगा। सो प्लीज़ आप पार्ट 7 वीडियो सेशंस को एक्सरसाइज 8.4 के लिए कंटिन्यू करें और उसी तरीके से अपना प्यार और मोहब्बत बना करके रखें और मोटिवेट और सब्सक्राइब करते रहिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.4। तो चलिए एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin sec 10 इन टर्म्स ऑफ cot A। चलिए ये देखिए, एक्सप्रेस the trigonometrical ratio ratios in terms of cot A। बच्चों cot A में करना है, जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा cot A में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किस रेशियो को करना है ये हमने नहीं लिखा है, sin A sec A and tan A, यानी sin A sec A and tan A। ठीक है बच्चों, चलिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास जो रिजल्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए से आप डिवाइड कीजिए, यहाँ भी साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कीजिए और यहाँ भी साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कीजिए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ओके, तो अब आप यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए को इधर ले आइए और ये पूरे क्वांटिटी को इधर दे दीजिए। ये यहाँ पर गया और इसको इधर ले आया, दैट इज 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन। लेकिन आप नेगेटिव को ड्रॉप करेंगे तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, क्योंकि 0 इज लेस देन ए इज लेस देन 90 डिग्री होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए को कॉट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो साइन ए इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक न्यू फार्मूला आ गया। जब आप साइन ए का लिखते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता था, लेकिन कॉट के टर्म में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है इवेलुएट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 इवेलुएट। फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को जब आप बनाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, पहले कि बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है ना। ये आइडेंटिटी आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर एक साइन होना चाहिए, दूसरा कॉस, पावर होना चाहिए 2 और एंगल होना चाहिए सेम। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों साइन है और दोनों कॉस है, तो सबसे पहले तो एक साइन तो दूसरा कॉस होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी यूज होगा। दूसरी बात कि ये 63 और ये 27 है, तो अगर ये साइन और ये कॉस है तो साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट होगा, ये तभी पॉसिबल है जब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ होगा। तो चेक करिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्या। तो 63 डिग्री में 27 डिग्री को आप ऐड करिएगा बच्चों, तो 3 प्लस 7 हो गया 10 और 6 2 8 1 9 90। आपको पता है कि अगर कोई ट्रायंगल में ए प्लस बी दो एंगल 90 होता है तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ओके, सो प्यारे बच्चों, आप 27 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं ना।
63 इधर आएगा तो 90 हो जाएगा। अब इस 27 में साइन लगा हुआ है प्यारे बच्चों, तो इस पे साइन नाम का मशीन यूज़ कीजिए और इधर भी आप साइन 90 माइनस 63 लगाइए। तो साइन 90 माइनस थीटा आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पार्ट 5 वीडियो सेशंस में देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो साइन 27 कॉस 63 के बराबर हो गया और इसको आप साइन स्क्वायर 27 करिएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 27 यानी सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ये सब हमारे माइंड की थिंकिंग है, सोचने की शक्ति होनी चाहिए कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाए। कभी भी सॉल्यूशन देख लें, याद कर लें, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 हो गया कॉस स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाय वंस अगेन बच्चों ये देखिए इसको भी चेक कीजिए 73 प्लस 17 इसको करिएगा ना 73 और 17 7 3 10 7 1 8 1 9 90 डिग्री हो गया। तो इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू 1 हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज 1। ये भी हो गया कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, सो दैट इज 1 और इसकी वैल्यू आपको 1 मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं इसी का उठाता हूँ, इवेलुएट करना ही है इसको। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और कंप्लेमेंट्री एंगल के आधार पर ये एक्सरसाइज था। सेकेंड है बच्चों आपके पास साइन 25 इंटू कॉस 65, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 कॉस 25 और साइन 65। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर 25 और 65 दोनों को आप प्लस कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री 5 5 10 6 2 8 1 9 90 डिग्री हो गया बच्चों। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं कि 65 प्लस 25 इक्वल टू 90, तो 65 इक्वल टू 90 माइनस 25। और अगर आपको cos 65 का वैल्यू चाहिए तो इस पे लगाइए cos 65, तो बच्चों ये हो जाएगा cos 90 माइनस 25 और ये हो गया sin 25। तो चलिए इसकी सॉल्यूशंस हो गया बच्चों sin 25 और cos 65 विल नाउ बिकम sin 25 प्लस फिर यहाँ पर बच्चों sin 65 चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि एंगल हमें सेम चाहिए। तो sin 65 अगर आप इस पे साइन लगाइएगा तो sin 90 माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस 25 और ये हो गया cos 25। तो ये हो गया बच्चों cos 25 इंटू cos 25, ये हो गया cos 25। तो अब आपके पास आ गया साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25, फिर वही आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपने निकाल लिया, आंसर हो गया। तो ये जो था क्वेश्चंस वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आपने पार्ट 5 वीडियो सेशंस में देखा था सेक्शन 8.3 के आधार पर, और ये इसके आधार पे था। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चंस भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों इसमें कहता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। ठीक है, ए में इसका ऑप्शन है बच्चों 1, बी में ऑप्शन है 8, सी में 8 है, यहाँ पर ये 9 है और डी में एक ऑप्शन है 0। ठीक है, 0। अब आपको ये निकालना है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। सॉल्यूशंस देखिए बच्चों, दोनों में सबसे पहले 9 है तो यहाँ पर करिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, दैट इज 9, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1, तो दैट इज 1।
तो बच्चों ये बी आपका आंसर आ गया। जस्टिफिकेशन में आप क्या लिखिएगा, जस्टिफिकेशन में लिखिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी, ठीक है। तो उसी से आपको मिला है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। इसका जस्टिफिकेशंस हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यू हैव डन ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्वेश्चन है। सो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट। इसमें ए की वैल्यू 0 दिया हुआ है, बी में एक ऑप्शन आपके पास है 1 और सी में 2, बी में 1, सी में 2 और डी का ऑप्शन क्या है -1, ठीक है, -1। ये ऑप्शंस है आपके पास। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसकी रिजल्ट क्या आएगा ये आपको देखना है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि टेन सेक और कॉट कोसेक को देखते ही थीटा साइन थीटा कॉस थीटा मान लीजिए, तो क्या वही करने से बनेगा, ये सोचिए जरा सा। चलिए कन्वर्ट कर दीजिए उसी में। तो 1 प्लस और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, ये कर लीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और -1 बाय साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब आपके रिजल्ट हो जाएगा कॉस थीटा, इसका एलसीएम हो गया, ये हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस हट गया बच्चे, 1 आया तो यहाँ पर बचा साइन थीटा और प्लस कॉस कॉस 1। तो एक ये रिजल्ट आया। दूसरा आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है बच्चों। साइन थीटा इसका एलसीएम था, ये वहाँ पर चला गया साइन थीटा में से डिवाइड किया 1, दिस इज कॉस थीटा और साइन थीटा को डिवाइड किया 1, दैट इज -1। चलिए अब देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर साइन थीटा से कॉस थीटा इसको आप a मान लीजिएगा दोनों को, तो a + 1 और a - 1 यानी a + b इंटू a - b, दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपको दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। अब आप इसको a + b के होल स्क्वायर से ब्रेक करिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय बच्चों यहाँ पे आपको आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप इसको करिएगा तो ये आपका क्या है, आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज 1। सो ये हो गया 1 प्लस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 और 1 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। और फिर आपको पास रिजल्ट में मिला 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, दैट इज 2। तो आपको इसका जो वैल्यू आया और 2 आया और ये ऑप्शन सी सही है, जस्टिफिकेशन इज ऑलरेडी राइट। तो इसमें जो आपने ये आइडेंटिटीज लगाया ये इसको जस्टिफाई कर रहा है और ये क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर भी बच्चों वही टेक्निक काम आया जो मैंने आपको कहा है कि टेन कॉट सेक और कॉसेक को देखते ही साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, वही मैंने किया, ठीक है। नौ है फोर्थ क्वेश्चन बच्चों। इस फोर्थ में देखिए 4 का फोर्थ है, ये बात याद रखिएगा। 1 + 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, ये आपके पास 4 ऑप्शन है
फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ए में कि सर ये सेक स्क्वायर है, बी में आपके पास ऑप्शन है -1, सी में आपके पास ऑप्शन है कॉट स्क्वायर है और डी में आपके पास ऑप्शन है टेन स्क्वायर है। चलिए बच्चों, नो LHS डायरेक्ट इक्वालिटी से चेक कीजिए। फिर यहाँ पर आया टेन और कॉट, और मैंने आपको सिखाया है कि टेन, कॉट, सेक और कॉसेक जब भी आपको मिले तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। शो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट को क्या करिएगा, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। ओके, चलिए स्टार्ट कीजिए। कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर गया एलसीएम के साथ, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, फिर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए एलसीएम के साथ यहाँ जाएगा बच्चों, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है दोस्त, ये हो जाएगा 1, यह आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई ये भी 1 बाय साइन स्क्वायर ए, फिर इसको करिए 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 बाय साइन स्क्वायर ए रिवर्स हो जाएगा बच्चों, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1, और ये आ गया साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस होता है 10, तो मेरे प्यारे बच्चों 10 स्क्वायर ए, तो इसका रिजल्ट आ गया 10 स्क्वायर ए। तो बच्चों ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए ये भी आपने कर लिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्स आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट आपको प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ठीक है। तो फर्स्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए LHS में लेते हैं प्यारे बच्चों, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या कहा था, कॉसेक और कॉट को देखते ही साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, करिए ना इसको। 1 बाय साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर हो गया बच्चों, इक्वल टू साइन थीटा एलसीएम है और ये एलसीएम हो गया तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर हो गया बच्चों। ओके 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 ओके, सही तो है, सही तो है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय ये क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए ना साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये आपने किया। चलिए अब आपको करना है ये बच्चों, अगर इस 1 को आप 1 स्क्वायर समझें, थोड़ा सा रफ वर्क कर लीजिए, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे आप 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आप इसे कर सकते हैं। दिस इज योर रफ वर्क। तो आप यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मेरे दोस्त ये दोनों कट गया, ऊपर में एक बचा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में बच गया आपको 1 प्लस कॉस थीटा, और यही है आपका RHS। यही प्रूफ करना था, दैट्स डन। सो LHS नाउ बिकम इक्वल टू RHS। तो मेरे बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन जो है यू हैव ऑलरेडी डन। नाउ आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस पार्ट, cos A बाई 1 प्लस साइन ए। ये देखिए cos A बाई 1 प्लस साइन ए, ओके, और 1 प्लस साइन ए बाई cos A।
1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग रिजल्ट, दैट इज़ टू सेक ए। आप चाहे तो इसे फॉर्मूला के तौर पर याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हम जो भी आइडेंटिटीज नीचे में कर रहे हैं, ऑल आर आइडेंटिटीज, अगर आप चाहें तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे क्वेश्चंस को फॉर्मूला के तौर पर यूज कर सकते हैं जब आप जी मेंस और जी एडवांस जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। LHS स्टार्ट कीजिए। इसका जो LCM है वो क्या हो जाएगा, कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करिएगा तो क्या बचेगा, कोशेंट में कॉस ए से मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, दैट इज कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से डिवाइड करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 1 प्लस साइन ए, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का बच्चों होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले क्या कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ए बी, तो 2 इंटू साइन ए इंटू 1, तो ये आप कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। प्यारे बच्चों ये आपको मिला। नाउ दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1, और उस 1 में ये जुटेगा तो दैट इज 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए न्यूमरेटर में हो गया बच्चों, और ये हो गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ऊपर में ये 2 और 2 है, कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो 1 प्लस साइन ए विल बिकम द फैक्टर्स, 1 यहाँ से और साइन ए यहाँ से, सो दिस इज इक्वल टू बच्चों कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, कैंसिल हो गया ये फैक्टर, एंड दैट इज 2 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए होता है बच्चों सेक ए, सो 2 सेक ए, and this is your RHS. Okay, so this is, you can already solve in this way. Now I am going to solve the third questions of this sections. चलिए, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों tan a by 1 minus cot theta, tan theta divided by 1 minus cot theta, 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta, cot theta by 1 minus tan theta, and that is equal to 1 plus sec theta into cosec theta, 1 plus sec theta into cosec theta। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। फिर LHS, फिर आपको वही चीज़ क्या करेंगे, tan और cot, सेक और कॉसेक अगर कहीं भी हो तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, एक ही रूल है बच्चों। करिए ना इसको, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन थीटा, और इसको डायरेक्टली लिखिए ना, ये हो गया कॉस थीटा नीचे में है, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर में बच्चों जाएगा साइन थीटा और नीचे में बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा LCM में, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा से, ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो गया कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है, LCM देखिए क्या है, दोनों में सेम है, ये कॉस थीटा, नो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ नेगेटिव साइन है बच्चों, सो ये बात ध्यान में रखिए। तो इसको एक बार और लिख ही लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, निगेटिव यहाँ से कॉमन लीजिए,
तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे में हो जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो कॉस माइनस साइन है ना बच्चों, यहाँ पर निगेटिव कॉमन ले लिया जो यहाँ पे आ गया। चलिए अब आप इसमें इसका जो एलसीएम है ये हो जाएगा साइन कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये भी हो जाएगा एलसीएम में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो आपके पास आ गया, बच गया साइन, इससे ऊपर चला गया, साइन क्यूब थीटा हो गया, माइनस बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा साइन कॉस थीटा दोनों आ गया, तो बच गया कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज कॉस क्यूब थीटा। थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे ये, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, क्या होती है फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसी फॉर्मूला पर, इसको ए इसको बी माना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों डिवाइडेड बाय हो गया आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा इंटू आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है बच्चों आइडेंटिटी, सो पुट हेयर दी 1 वैल्यू, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपके पास आ गया। लगता है अब रिजल्ट आ जाएगा, इससे अलग अलग डिवाइड करो बच्चों, तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसिल। सो बच्चों ये हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, सो नाउ दिस विल बिकम, ये हो गया आपको कॉसेक थीटा इंटू हो गया सेक थीटा प्लस 1, और यही था आपका RHS। ठीक है बच्चों, यही था RHS, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व। वीडियो सेशन लंबा हो रहा है, लेकिन बच्चों सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे फिर ही रुकेंगे, तो देखते रहिए आप, और हमारी मेहनत आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, और एकमात्र यही तरीका है जिससे आप हमें मदद कर सकते हैं और हम आपकी मदद तो कर ही रहे हैं। ओके, तो बच्चों अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, एंड दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। हमको बच्चों ये प्रूफ करना है। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। LHS 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। ठीक है, तो क्या करिएगा, सेक को देखते ही कॉस में कन्वर्ट करिएगा, तो 1 प्लस 1 बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए और डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, और गुना हो जाएगा बच्चों कॉस ए बाय 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, सो दैट इज 1 प्लस कॉस ए। आपको सिर्फ ये मिला है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब आपको ये मिला और यहाँ जाना है, तो हाउ इज दिस पॉसिबल, 1 प्लस कॉस ए को कैसे इसमें कन्वर्ट किया जाए, जरा सा सोचिए क्या करना है। यहाँ से देखिए,
अगर आप बच्चों इस आइडेंटिटी के पास सोचें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा ना बच्चों। ये 1 को आप 1 स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस ए और इनटू हो गया 1 प्लस कॉस ए। ओके, आपके पास 1 प्लस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए सीधा डिवाइड करिए ना, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए क्या होता है 1 प्लस कॉस ए। मेरे दोस्त, हमें ये चीज़ मिला है यहाँ पर, ये हमें यहाँ है, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। यही था आपका RHS। मेरे कहने का मतलब ये है कि NCERT में हिंट दिया हुआ है कि आप इसको भी तोड़ लीजिए और इसको भी तोड़ लीजिए, ऐसा मत करिए कभी। ठीक है, जब भी आपको प्रूफ करना हो ना तो LHS को ब्रेक करके ही आप RHS कीजिए, दोनों को तोड़ने की गलती मत कीजिए। अगर आप दोनों को तोड़ के करते हैं तो आप अपने सोच, आप अपने इंटेलिजेंसी को लिमिटेड कर देते हैं। तो लिमिटेड मत कीजिए, एक से दूसरे में जाइए, सोचिए और एडवांस थॉट्स लगा के सॉल्व कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हुआ 1 प्लस कॉस ए मिला और हमने उस आइडेंटिटी को यूज़ करके, देखिए इस प्रकार के थॉट्स को यूज करके हमने ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया अपने पॉकेट से लगा के, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय दिस और ये प्रूफ हो गया। चलिए ना, ऐसा और भी बहुत सारे आने वाले हैं, फिर वहाँ पर डिस्कशन होगी। चलिए बच्चों, ये आ गया। नाउ अब देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5th नंबर का क्वेश्चन है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये प्लस है, दैट इज इक्वल टू आपको करना है कॉस ए के प्लस कॉट ए, कॉस ए के प्लस कॉट ए। चलिए LHS में जाना किधर है, कॉसेक और कॉट में। सिम्पसम्स कैसा है, कॉस ए और साइन ए में। कॉसेक लाना है तो या तो कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा या साइन से करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्या सोचेंगे, कॉस ए के माइनस साइन ए प्लस 1 है और डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है बच्चों। ठीक है, कॉसेक चाहिए ना, तो इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई साइन क्या बताएगा, कॉसेक। तो चलिए इसमें साइन से पूरे टर्म में डिवाइड कीजिए, साइन ए से, और इधर भी कर दीजिए साइन ए से, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको अलग अलग कीजिए, कॉस बाई साइन। तो बच्चों यहाँ पर कीजिए कॉस बाई साइन माइनस साइन ए बाई साइन ए, और प्यारे बच्चों 1 बाई साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए, और प्लस साइन ए बाई साइन ए, और माइनस 1 बाई साइन ए। ठीक है बच्चों, ये हो गया कॉस बाई साइन कॉट, कॉट ए माइनस 1, और प्लस आ गया बच्चों कॉस ए के डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई साइन ए, कॉट ए, और प्लस 1, ये प्लस 1 और माइनस कॉस ए के। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अब आपको क्या करना है, तो आपको जाना है कॉसेक प्लस कॉट पे। ठीक है, फिर वही चीज़ आ गया। चलिए बच्चों, ये रिजल्ट है ना आपके पास, तो इस रिजल्ट में कॉट और कॉसेक है, इसको एक साथ लिखिए। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और माइनस है 1, तो इस 1 के बदले आप यहाँ पर लिखिए कॉसेक ए
स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉट को आप उधर ले जाएंगे तो कॉसेक माइनस कॉट इक्वल टू 1, तो ये हो गया कॉसेक माइनस कॉट, यानी ये जो 1 है कॉट ए प्लस कॉसेक को मैंने यहाँ लिखा और -1 के बदले ये टर्म लिख दिया। ओके, नाउ इसको कुछ मत करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1, ये रिजल्ट है आपके पास। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आती है हमारे पास। ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए है बच्चों, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ओके, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है बच्चों, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इधर भी है और इधर भी है, ये बीच में माइनस साइन है, कॉपी कीजिए, कॉमन कीजिए इसको, तो ये हो गया बच्चों कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉमन आ गया, इधर बचा 1 माइनस ये बच गया, तो 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ गया कॉट ए माइनस आ गया कॉसेक ए प्लस 1। देखिए बच्चे यहाँ पे कॉट ए पीछे में पॉजिटिव है, कॉसेक ए विद नेगेटिव साइन, कॉसेक ए विद नेगेटिव साइन, 1 विद पॉजिटिव साइन, 1 विद पॉजिटिव साइन, सो दिस विल बिकम कैंसल। ओके, सो आपका रिजल्ट आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड दैट इज योर RHS। यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपने देखा। चलिए बच्चों, ये आइडेंटिटीज भी आपने साबित कर दिया। नाउ टेकिंग सम डिफरेंट क्वेश्चंस। अब हम 6th नंबर का क्वेश्चन उठाते हैं। ये हमारा चौक खत्म हो चुका है बच्चों। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 उठाते हैं। ये है आपके पास √1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, इसमें लगा हुआ है रूट एंड दैट इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। आपको ले जाना है सेक ए और प्लस 10 ए पर, फिर उठाइए LHS। चलिए √1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। बच्चों जब ऐसा चीज़ आपको मिलता है तो क्या करना चाहिए? देखिए इसे रूट में है ना, तो ये माइनस साइन है यहाँ पर, इसको प्लस ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आगे बढ़ाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस साइन ए से और 1 प्लस साइन ए से। जब भी आपको रूट के अंदर में ऐसा एक्सप्रेशन मिले 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 प्लस 10 1 माइनस 10, तो आप निगेटिव जो है ना उसके अपोजिट पॉजिटिव वाले से ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करिए। ऐसा करने से ये दोनों कट जाएगा, ये 1 ही है लेकिन ये एक न्यू रिजल्ट देगा। तो ये रेशनलाइज, तो डिनोमिनेटर आपने पढ़ा होगा, तो निगेटिव से पॉजिटिव में करते हैं ना, वही थॉट्स यहाँ पर है। दैट इज इक्वल टू, ये आ गया रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया बच्चों, 1 प्लस साइन ए, ये होल स्क्वायर आ गया। नीचे में a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों ये रूट से बाहर निकलेगा ना, तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये रूट ओवर कॉस स्क्वायर ए। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है। और ये रिजल्ट आ जाएगा 1 बाय कॉस ए और प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और ये हो जाएगा बच्चों सेक ए प्लस 10 ए, 1 बाई कॉस ए सेक ए और साइन बाई कॉस 10 ए, तो सेक ए प्लस 10 ए, दिस इज योर RHS। सो दिस इज योर RHS, ओके। सो यू कैन सॉल्व इन दिस वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ये देखिए साइन थीटा एंड माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये आपका 7th क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय
2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको करना है tan थीटा। ये भी बच्चों एक आइडेंटिटी है, इसे प्रूफ करना है। चलिए LHS, ऊपर में साइन थीटा आप कॉमन लीजिए तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे में कॉस थीटा कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों किया है इसने, क्यों किया मैंने ऐसा? साइन थीटा बच्चों कॉमन लिया, ये मिल गया, कॉस कॉमन लिया, ये मिल गया, क्योंकि ईजिली कॉमन हो रहा था ना। जब ईजिली कॉमन लेके ये एक्सप्रेशन आया तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि tan थीटा है ना, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं tan थीटा, ठीक है। चलिए फिर मल्टीप्लाई और इस ब्रैकेट में इसको ले लेते हैं। अब यह है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यह है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, दोनों डिफरेंट है। इसको सेम कीजिए, साइन को कॉस में कन्वर्ट कीजिए या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ओके, सो प्यारे बच्चों, और ये इसको छोड़िए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा tan थीटा, ब्रैकेट स्टार्ट, इसको तोड़िए 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा बच्चों विद नेगेटिव साइन, तो ये हो गया tan थीटा, ऊपर में भी हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे में भी हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कैंसिल हो गया बच्चों। सो दिस इज इक्वल टू tan थीटा, और यही आपका RHS है। यू कैन सॉल्व इन दिस वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास बच्चे क्वेश्चन आ रहा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, 8वां क्वेश्चन, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, 7 प्लस tan स्क्वायर ए एंड प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको ये सॉल्व करना है। फिर अब क्या करेंगे, LHS, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चंस है, थोड़ा सा इधर से शुरू कीजिए, LHS से लीजिए। साइन ए प्लस कॉस ए के को कर दीजिए बच्चों 1 बाय साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए है बच्चों 1 बाय कॉस ए होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इसके एलसीएम साइन स्क्वायर ए प्लस 1, तो यहाँ पर कर दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो गया बच्चों, स्क्वायर, और ये भी है स्क्वायर, प्लस कॉस से यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों, ये आया। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लीजिए। तो बच्चों एलसीएम इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अगर ये यहाँ पर ये 1 माइनस साइन या 1 प्लस होता तो डिफरेंट था, लेकिन पॉजिटिव है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, तो इसको हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन 4a, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ हो जाएगा प्लस, और कॉस स्क्वायर ए हटाएगा तो साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस 4a और प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये रिजल्ट आपके पास आया। चलिए बच्चों अब ये देखिए क्या होगा, यहाँ से आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन 4a और प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया है। फिर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड कॉस 4a
और फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, और टोटल डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है और लंबा स्टेप हो रहा है और आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज करने की ज़रूरत नहीं है और सॉल्व करते रहना चाहिए, बस गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए क्या है, ये है आपका कॉस स्क्वायर ए और ये है साइन स्क्वायर ए, दोनों प्लस है, 1 आएगा रिजल्ट, लिखिए 1। ठीक है, प्लस अब देखिए 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए या 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए 4 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस, बच्चों इस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन 4a और साइन स्क्वायर ए कॉस 4a, ये आपने ले लिया, ये ले लिया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, बच गया ये दोनों में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन है बच्चों, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। इसमें क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बच्चों ये 1 हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पे 1 लिख देते हैं। ठीक है ना, 1 हो गया ना, मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस मीन्स 1। छोटा सा एक्सप्रेशन कर लिया और फिर यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 4 और 1 5, ये हो गया 1 प्लस 5 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, नीचे में आ गया साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए। देखिए दोनों को आप अलग अलग डिवाइड कीजिएगा तो एक न्यू रिजल्ट आने वाला है। देखिए वो रिजल्ट क्या आता है। चलिए बच्चों यहाँ पे दोनों को अलग अलग कीजिए, 1 बाय साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो गया 5 और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कट गया। 1 बाई साइन स्क्वायर ए बच्चों क्या दे देगा मुझे, कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 बाई कॉस दे देगा सेक स्क्वायर ए और प्लस हो गया 5। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें चाहिए 7 प्लस 10 माइन प्लस कॉट, और अभी हमारे पास कॉसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर प्लस 5 आया है। ठीक है बच्चों, अब आपको टेन और कॉट में ले जाना है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को इस आइडेंटिटी में यूज़ कीजिए। कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बच्चों यहाँ से 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस आ गया 5। इसको बच्चों मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 से कीजिएगा तो 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 1 इंटू 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए को 1 से करिएगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 कॉट स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए, और फिर आ गया बच्चों प्लस 5। तो ये हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, बच्चों 10 इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है, 10a इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि 10a इंटू कॉट का वैल्यू होता है 1/10, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1 और प्लस 5, तो बच्चों 5 1 और 1 दैट इज 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। जब भी आपको इतना लंबा क्वेश्चन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, इसका मतलब है कि आपके माइंड को चेक करने के लिए दिया गया, पैसेंस को चेक करने के लिए दिया गया। तो जब भी लंबा क्वेश्चन मिले और लेंदी आप फॉलो करते जा रहे हैं तो पीछे मुड़ के मत देखिए, करते जाइए और देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो ये रिजल्ट आ गया बच्चों, दैट इज़ योर RHS। यही आपको प्रूव करना था RHS में, तो ये आपका आ गया RHS। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़रा सा इंतजार कीजिए। बस कुछ ही क्वेश्चंस हम दूर हैं, ओनली 2 क्वेश्चंस नाउ वी हैव लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए बच्चों
एंड सेक ए माइनस कॉस ए, इसको मल्टीप्लाई है सेक ए माइनस कॉस ए से। प्रूफ करना है आपको 1/10 ए प्लस कॉट ए, 1/10 ए प्लस कॉट ए। चलिए LHS से स्टार्ट करते हैं। कॉसेक सबसे पहले तो जो आपको मैंने टेक्निक सिखाया है वही आप करेंगे कि कॉसेक और सेक को देखते ही साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो 1/sin ए माइनस साइन ए, इसको करिए 1/cos ए माइनस कॉस ए। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से साइन को ट्रांसपोज कीजिए तो ये कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। बच्चों एक कॉस ए यहाँ से कटा, एक साइन यहाँ से कट गया, यहाँ पे बच गया आपको कॉस ए और यहाँ पर बच गया आपको साइन ए। और आपको चाहिए 1/10 ए प्लस कॉट ए। ठीक है, क्या करें अब? सोचिए कि अगर मैं इसे भी ब्रेक करूं तो ये मुझे आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है कि LHS से RHS में कैसे जाया जाए। यहाँ सोचिए साइन ए बाई कॉस और कॉस बाय साइन, तो यहाँ पर अगर आप इसे LCM करेंगे तो साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन और साइन ए कॉस ए ऊपर जाएगा। ठीक है, और वही साइन ए कॉस ए आपके पास है। तो ये रिजल्ट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस रिजल्ट में इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ऐसा होगा ना, साइन बाय कॉस और कॉस बाय साइन, तो साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। एक मिनट, अगर मैं इसे ले जाऊं साइन ए कॉस ए से मुझे पहुंचना है 10 ए प्लस कॉट ए में, तो ज़रा सा सोचिए क्या करिएगा। यहाँ पर आप 1/sin ए प्लस कॉस ए करेंगे और प्लस ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए। तो ये तो LCM होके टॉप पे चला गया, ओके, और ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगर नीचे में हम इससे डिवाइड कर दें कॉस ए साइन ए में, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है ना, तो मैंने इससे डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। अब आप क्या करिए, ये साइन ए कॉस ए को इसके नीचे उतारिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चों साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, जरा से देखिए, तो वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट कि LHS से RHS पर ही जाना है, कभी भी दोनों को तोड़ के इक्वल नहीं करना है। यहाँ पे आइए 1/, अब इस दोनों से अलग अलग डिवाइड कीजिए, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। ठीक है बच्चों, एक साइन और एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा? दिस इज 1/, एक साइन एक कॉस, 10 ए बच गया बच्चों, और फिर एक कॉस कट गया, कॉस बाई साइन कॉट ए बच गया। यही आपका RHS था। ठीक है बच्चों, तो दोनों साइड ब्रेक नहीं करना पड़ा। यू कैन यूज योर माइंड टू सॉल्व ए क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम LHS to RHS. Never break LHS in different way, RHS in different way, and if you have got the same result, this means LHS equal to RHS. ऐसा आपको नहीं करना है, LHS से RHS पर ही जाना है, ये आप सिद्धांत बना लीजिए। Now the last and the important questions. The last but very important question. Okay? ये क्वेश्चंस क्या है देखिए, 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए
डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर, अभी मत कीजिए होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर करना है और इसी को प्रूफ करना है 10 स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, पहले हम इससे इसको प्रूफ करते हैं, फिर हम इससे इसको प्रूफ करते हैं और फिर इससे इसको प्रूफ करते हैं, यानी 3 सेक्शंस हमारे पास। पहला इससे जो ऑब्जेक्टिव है मेरा वो इसको करना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस 10 है, 1 माइनस कॉट है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो पहले हम वही काम कर रहे हैं। चलिए, ये पहला मेरा ये करना है। सेकेंड में मुझे क्या करना है, सेकेंड में मुझे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए करना है। तीसरा 1 माइनस 10 ए और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए, इसके होल स्क्वायर से भी 10 स्क्वायर ए करना है। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चलिए बच्चों में स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट है ना उसको करते हैं। ठीक है, चलिए पहला उठाइए LHS, जो फर्स्ट वन है ये है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर और प्लस 2 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉट a। याद रखिएगा यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। सो वी हैव टू यूज़ दिस। रिजल्ट है ए 1 एंड बी इज 10a, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10a यानी 2ab। ओके, सो नाउ वी गो फर्दर। मैं फिर चल रहा हूँ बच्चों। अब आपको क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस 10a बाई 1 माइनस कॉट है और आपको यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है, तो 1 माइनस 10a, इस दोनों में से कॉमन अगर हम ले लें, डायरेक्ट वो रिजल्ट हमें लाना है, तो 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर ये हम कॉमन लेते हैं क्योंकि मुझे ऊपर में होल स्क्वायर चाहिए। तो बच्चों यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 10a और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके टॉप पे, डिवाइडेड बाय यहाँ से 1 माइनस कॉट ए को आप अगर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा बच्चों 1 प्लस 2 कॉट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये आपने कॉमन ले लिया। अब देखिए ये रिजल्ट, अगर ये ब्रैकेट वाला टर्म आपको यहाँ से कैंसिल हो जाए, 1 आ जाए, तो ये ऑलरेडी ये प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब कि इसको 1 होना ज़रूरी है, परंतु ये है 10 में, ये कॉट में। तो या तो आप कॉट को 10 में कर लीजिए या 10 को कॉट में कर दीजिए, दोनों रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो रेडी हैं आप, चलिए तो करिए, थोड़ा सा लंबा होगा बच्चों। तो 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर हो गया, एक साथ लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये रिजल्ट आ गया बच्चों 1 प्लस, इसको अगर आप करिएगा ना तो ये हो जाएगा 2 बाय कॉट ए डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए, 10a को क्या करिएगा 1 बाय कॉट ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय है बच्चों 1 प्लस 2 कॉट ए और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट है। फिर इक्वल टू 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 10a, 1 माइनस कॉट ए का बच्चों होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा काम कर लीजिए,
1 प्लस ये 2 कॉट ए और ये कॉट ए माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉट स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर ए ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय कॉट ए और ब्रैकेट में कॉट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, कॉट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये हो गया 1 प्लस 2 कॉट ए और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये भी पेंसिल काफ़ी छोटा हो गया, थोड़ा सा चौक चेंज कीजिए। चलिए बच्चों, थोड़ा सा इसमें सावधानी रखिए, बहुत ही ट्रिकी है। अब बच्चों आपके पास यहाँ पर देखिए क्या आ गया, ये रिजल्ट आपके पास सेम है 1 माइनस 10a और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए, ये होल स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, और इस रिजल्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जो कॉट स्क्वायर है, कॉट ए बच्चों कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस 2 कॉट ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए कॉट ए माइनस 1 और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, और डिवाइडेड बाय ये रिजल्ट देखिए 1 प्लस 2 कॉट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अगर आपके पास होल स्क्वायर है ना, तो कॉट ए माइनस 1 लिखें या 1 माइनस कॉट ए लिखें, नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव ही रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बच्चों ये रिजल्ट आ गया, दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, और ये आपको बच गया 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, और यही था आपका RHS। तो ये आपका डन हो गया। ये बहुत ही ट्रिकी था और शायद नहीं हो पा रहा था किसी बच्चे से, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर इससे ये नहीं हो पा रहा है, करके दिखाइए, वो मैंने किया। खुश हैं आप लोग? ओके, चलिए अब हम बच्चों इसका दूसरा पार्ट उठा रहे हैं। चलिए बच्चों दूसरा ये करते हैं अब 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको करना है 10 स्क्वायर ए, तो इसका LHS उठाइए बच्चों, और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और दिस इज इक्वल टू, किसी को 10 पे ले जाना है तो किसी एक को आप कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है और 1 प्लस, इसको कर देते हैं 1/10। वेरी सिंपल, ये इधर जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये एलसीएम होके कैंसिल हो गया बच्चों, और ये आपका रिजल्ट 10 स्क्वायर ए एंड दैट इज RHS। ये भी आप कर सकते हैं। तो नो ये भी आपके हो गए। नाउ दिस इज थर्ड क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन में है बच्चों आपके LHS 1 माइनस 10a और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर है, और इससे आपको 10 स्क्वायर ए लाना है बच्चों। चलिए फिर वही काम कीजिए ना, 1 माइनस 10a है, रहने दीजिए, 1/1 माइनस 10a कर दीजिए, ये होल स्क्वायर है। ये हो गया 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको इधर ले जाइए, तो 10a माइनस 1 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10a, इसका भी होल स्क्वायर है बच्चों। 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 10 और 10a माइनस 1 डजेंट मैटर क्योंकि स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 10 स्क्वायर है और ये हो गया RHS। इसके साथ ही आपका टोटल क्वेश्चंस जो NCERT सेक्शन एक्सरसाइज 8.4 ये डन हो गया। मुझे उम्मीद है
कि आप इस वीडियो सेशंस को लाइक करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। हमारी मेहनत आप लगातार देख रहे हैं और ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आपके लिए मैं एक वर्चुअल टीचर हूँ और आप हमारे लिए एक वर्चुअल स्टूडेंट हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट है आपके लिए। जैसा आप हमारे लिए करते हैं हम आपके लिए करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे इस वीडियो सेशंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा, ताकि दोबारा हम जब नेक्स्ट वीडियो सेशंस में ट्रिक और हैक्स लेके आने वाले हैं, सभी फार्मूला को तुरंत कैसे ट्रिक्स के आधार पर रिकॉल किया जाए, बस कल ही मैं इसे अपलोड करूँगा। और एक ही चीज़ कहना है कि मोटिवेट अस by subscribing the channel Meritarians. Okay, thank you very much to giving time and listen my views, my thoughts, my teaching styles and my videos. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।